आप सभी मित्रों का एक बार फिर से आज के मनन में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका भाई अजीत होरो। मित्र, आज हम मनन करेंगे सभोपदेशक की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसके दूसरे पद पर। आज का मनन हमारे लिए बहुत ही व्यावहारिक होगा, यानी प्रैक्टिकली आज हम कुछ बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं। सभोपदेशक 5 और उसके 2 में इस प्रकार से लिखा है, बातें करने में उतावली न करना और ना अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना। मित्र, हम सब जानते हैं कि सभोपदेशक की पुस्तक को राजा सुलेमान ने लिखा, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह दुनिया का सबसे बुद्धिमान शख्स था। उस शख्स ने अपने अनुभव के द्वारा इन बातों को कहा है कि बातें करने में हमें उतावली नहीं करनी चाहिए। आइए अब हम मनन करते हैं। मित्रों, वास्तव में हम बहुत बातें करते हैं और कई बार उतावली से बात करने का क्या मतलब है? उतावली से बात करने का मतलब है बिना सोचे समझे ढेर सा बोलना, है ना? ढेर सा बोलना। मैं रिपीट करूंगा। उतावली से बोलने का मतलब है जीभ को पहले और दिमाग को बाद में इस्तेमाल करना। कुछ लोग बोलते पहले हैं और सोचते बाद में हैं, या फिर सोचते ही नहीं है कि उन्होंने क्या कह दिया और उसका परिणाम क्या होगा। ऐसा कहते हैं मित्र, दुनिया के बड़े बड़े चिंतक और दार्शनिक भी इस प्रकार से कहते हैं कि कभी उस समय बातचीत मत कीजिए या जुबान मत खोलिए जब क्रोध आ रहा हो। एक चुप तो 100 सुख। हम उतावली से ऐसी ऐसी बातें जोश में कह देते हैं कि बाद में उसके परिणाम को संभालना मुश्किल हो जाता है। ये तीर चलाने के बाद उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ने के समान है। इज इट पॉसिबल कि आपने तीर छोड़ दिया और फिर उसको पकड़ने दौड़े? इट इज़ नॉट पॉसिबल। मित्र, हमें पता होना चाहिए कि वचन उतावली से बातें करने वाले एक मनुष्य से एक मूर्ख को अधिक श्रेष्ठ समझता है। बहुत सारे रिश्ते इसलिए नहीं टूटते हैं कि आपस में प्रेम नहीं है या कोई और कमी है। रिश्तों के टूटने का मुख्य कारण है बिना सोचे समझे किसी को कुछ भी कह देना, हमेशा व्यंग्यात्मक भाषा का किसी के लिए इस्तेमाल करना, या हमेशा कंप्लेंट या शिकायत की भाषा का इस्तेमाल करना, या फिर उतावली से किसी के लिए न्याय की भाषा बोलना। और ऐसा भी हो सकता है कि हमेशा किसी को देखकर उतावली से उसके लिए नेगेटिव ही बोलना। याकूब 3 और उसके 2 में वचन इस प्रकार से कहता है, इसलिए कि हम बहुत बार चूक जाते हैं, लेकिन जो वचन में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है। यानी सिद्धता की परिभाषा यह है कि हमें वचन में नहीं चूकना चाहिए। मित्र, वचन के अनुसार सिद्ध वही है जो वचन में नहीं चूकता। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है या चिताता है कि हम उतावली से बातें ना करें। नंबर 1, ना मनुष्यों के सामने, और नंबर 2, ना परमेश्वर के सामने। आइए देखें कि हम परमेश्वर के सामने उतावली से बातें कैसे करते हैं। तो पहला उदाहरण या पहली बात आपसे कहूंगा, हम कोई ना कोई मन्नत जोश में मान लेते हैं और चाहते हैं कि, या ऐसा कहते हैं कि यदि ये काम परमेश्वर कर दे ना तो बदले में हम ऐसा ऐसा करेंगे। लेकिन जब यह बात पूरी हो जाती है या जब वह मन्नत पूरी हो जाती है तो हम भूल जाते हैं या टाल देते हैं या भूल जाते हैं कि हमने परमेश्वर को क्या कहा था। सभोपदेशक 5 और उसके 5-6 में वचन इस प्रकार से कहता है, मन्नत मानकर पूरी न करने से मन्नत का न मानना ही अच्छा है। कोई वचन कहकर अपने आप को पाप में न फंसाना और न ईश्वर के दूत के सामने बाद में कहना कि यह भूल से हुआ। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे? मित्र, वचन यह बड़ी स्पष्ट चेतावनी देता है कि परमेश्वर के सामने कुछ मन्नत मानकर नहीं पूरा करने से वह हमारे हाथों के कार्यों को नष्ट करता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वचन कहता है। आइए अब देखें कि हाथों के कार्यों के नष्ट होने का क्या अर्थ है। इसका अर्थ है जिस जिस काम में हम हाथ लगाएंगे वह फलीभूत नहीं होगा, अधूरा रह जाएगा या फिर विपरीत परिणाम देगा। मित्र, जब ऐसा लगने लगे जीवन में कि सारी मेहनत करने के बाद, कोई कसर नहीं छोड़ने के बाद यदि कोई कार्य पूरा परिणाम नहीं देता है तो शायद इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि हमने कोई ना कोई प्रतिज्ञा परमेश्वर के सामने की है और अब उसे टाल रहे हैं। दूसरी बात मित्रों, हम किसी मनुष्य के लिए उतावली से कोई बात बोल देते हैं।
हमने पहले देखा परमेश्वर के लिए उतावली से बात, और अब देखते हैं मनुष्य के लिए उतावली से कोई बात बोलना। परमेश्वर का वचन हमें चिताता है कि हम अपने बोलने पर ध्यान दें। एक उदाहरण देखें। इसका वर्णन हमें उत्पत्ति 31 और उसके 19 से लेकर के 32 के अंदर मिलता है। यहाँ पर याकूब की चर्चा है। वचन बताता है कि याकूब अपने ससुर लाबान के घर से भाग गया था। उसके साथ उसकी पत्नी राहेल भी थी। राहेल अपने साथ कुछ गृह देवताओं को भी चुरा कर ले गई थी। जब लाबान उनका पीछा करता हुआ आया और जब उसने आरोप लगाया कि वे उसके गृह देवताओं को चुरा कर ले गए हैं, तो याकूब को बहुत गुस्सा आया। याकूब को नहीं मालूम था कि उसकी पत्नी राहेल उन्हें चुरा कर लाई है। तो उसने गुस्से और जोश और उतावली में जो कहा वह हमें उत्पत्ति 31 और उसके 32वें पद में मिलता है। यहाँ लिखा है, याकूब ने लाबान से क्रोध में कहा, जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए सो जीता न बचेगा। क्योंकि याकूब न जानता था कि राहेल गृह देवताओं को चुरा ले आई है। मित्र, याकूब ने बड़ी उतावली से इतनी बड़ी बात तो कह दी, लेकिन इसका असर क्या हुआ? उत्पत्ति 35 उसके 16 से 19 में हमें इसका वर्णन मिलता है। वचन बताता है कि बेतलेहम पहुंचने से पहले ही राहेल की मृत्यु हो गई। मित्र, बेतलेहम जो कि एक आशीषित जगह है, वहां पहुंचने से पहले ही मार्ग में ही, वरन वचन ऐसा बताता है कि बेतलेहम थोड़ी ही दूर रह गया था। राहेल अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची। तो विशेषकर आज मैं कहना चाहता हूं कि हम जो माता पिता हैं, पति पत्नी और बड़े लोग हैं जिनके अंदर समझदारी है, हमसे परमेश्वर आशा करता है कि हम सोच समझ कर ही बोलें। याकूब का कहा हुआ उसी के सर पर आ गया। ऐसा ना हो मित्र कि हमारा भी बिना सोच समझ कर कहा हुआ या सोच समझ कर कहा हुआ या अनजाने में कहा हुआ हम पर ही आ पड़े। आइए अंत में उतावली का एक और उदाहरण देता हूं। ऐसा होता है कि मित्र, जब किसी पर हमें बहुत क्रोध आता है या कोई हमें सताता है या बुरी बुरी बातें हमारे लिए बोलता है, तो हमारे मुंह से निकलता है, हाय परमेश्वर, तू उसका न्याय क्यों नहीं चुकाता? तू कुछ कर, मैं उसका पतन देखने पाऊं। और ऐसा होता है मित्रों कि कई बार यदि उस व्यक्ति के साथ थोड़ा भी बुरा होता है तो हम बहुत खुश हो सकते हैं। हम बहुत खुश हो जाते हैं और सोचते हैं, देखो परमेश्वर ने कैसा न्याय चुकाया। हम स्वयं को धर्मी समझने लगते हैं और सोचते हैं कि यहोवा हमारी ओर से युद्ध कर रहा है। मित्र, ऐसा सोचना भी सरासर मूर्खता है और ना ऐसा सोचना हमारा काम है। किसी को क्यों किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, ये जानना हमारा काम नहीं है। नीति वचन 24 उसके 17 और 18 में वचन इस प्रकार से कहता है, जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित ना हो, और जब वह ठोकर खाए तब तेरा मन मगन ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा यह देख कर अप्रसन्न हो और अपना क्रोध उस पर से हटा ले। मित्र, मनन के अंत में हम आ गए हैं। ध्यान रखिए, यदि अच्छे दिन जीवन में देखना चाहते हैं तो उतावली से कुछ भी कहने से हमें बचना चाहिए, विशेषकर किसी के लिए अनुचित बातें बोलने और शाप देने से। रोमियो 12 और उसके 14 में वचन इस प्रकार से कहता है, अपने सताने वालों को आशीष दो, शाप न दो। आगे लिखा है, क्योंकि तुम आशीषों के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। तो आइए मित्रों, उतावली की बातों से बचें। हमारे शब्द कम ही हों, और उतावली की बातों से यदि हम बचेंगे तो हम परमेश्वर की उन आशीषों को पाएंगे जिसकी प्रतिज्ञा उसने अपने प्रेम करने वालों को दी है। तो अंत करते हैं, हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपको याद है ना वो स्लोगन, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आइए अपनी जुबान के प्रति, अपने शब्दों के प्रति बहुत सावधान रहें। हम में से हर एक को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन। और एक बार फिर से आमीन।